9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएफए के प्रोज क्या हैं और बीएफए के कॉन्स क्या हैं। अब देखो, जाहिर सी बात है, आप बीएफए सीख रहे हो, आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आप बीएफए करना चाहते हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इसमें इस लाइन के अंदर क्या प्रोज हैं, ठीक है, क्या इसके प्रो हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या इसकी डार्क रियलिटी है, क्या इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे कि मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वो सारी जो बातें हैं मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को देखना शुरू से लेकर एंड तक पूरा, कोई चीज़ मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो ये होने वाली है, ठीक है। तो शुरुआत मैं आपको करता हूँ कि अपनी थोड़ी सी एक जर्नी बता देता हूँ आपको अपने बारे में। देखो, जब मैंने अपने टाइम पे स्टार्ट किया था बीएफए एंट्रेंस की तैयारी करना, हमारे टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा फीस होती थी जब हम एंट्रेंस की तैयारी करने जाते थे। जब मैंने तैयारी करी थी तो उस टाइम पे 40,000 तक मैंने फ़ीस पे करी थी बीएफए सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। उससे पहले जो मैंने तैयारी करी थी, मेरे एक टीचर थे और जो मेरे अंकल भी थे, उनसे मैंने सीखा था। वो बीएफए उन्होंने करी थी चंडीगढ़ से, और बेसिकली उनसे मैंने जो है बेसिकली ट्रेनिंग ली थी शुरुआती टाइम में अपने, जब मैं 12th में था उस टाइम पे मैं, और उन्होंने ही बताया था सब कुछ कि बीएफए वगैरह होती है। उससे पहले मुझे स्कूल के टीचर्स के थ्रू सुनने को मिला था, पर इतना ठीक से नहीं जानकारी थी, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता था। यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करते हो, आपको मेरा चैनल शो होता है और भी आप कुछ चैनल्स आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि जो हमारा चैनल है वो काफ़ी पुराना, अगर आप देखोगे तो मेरी लास्ट जर्नी देखोगे तो 6 साल पुराना ये चैनल है। सो उससे पहले कोई भी नहीं था जो बीएफए के बारे में बताता हो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है ना। सो हमारे टाइम पे तो ये भी नहीं था कि कोई एक पेंसिल भी इंडिया में बता रहा हो। जो भी थे फॉरेनर्स होते थे उस टाइम पे यूट्यूब पे, वही वीडियो बना के डालते थे, पोर्ट्रेट बना के डाल दी, ग्रिड से पोर्ट्रेट बना दी, वो सब चीज़ें होती थी जो फॉरेनर्स डालते थे। इंडिया का कोई चैनल यूट्यूब पे उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो बाद में जब जियो वगैरह आई तब लोगों ने जो है चालू किया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था कि हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें होती थी और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी जब जाके हमारा एंट्रेंस क्लियर हुआ था बीएफए को लेके। तो अब देखो, इसमें प्रोज और कॉन्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली इसके मैं आपको प्रोज बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉन्स बताऊँगा कि बीएफए जब आप करते हो, स्ट्रीम के अंदर जाते हो, उसके प्रोज क्या क्या होते हैं। देखो, पहला प्रोज जो होता है आपका, वो ये होता है करियर ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं जब आप बीएफए के अंदर जाते हो, बीएफए करते हो। और जब बीएफए के अंदर होते हो, फर्स्ट ईयर में होते हो, सेकेंड ईयर में होते हो, थर्ड ईयर में होते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाती हैं कॉलेज में जाके, ठीक है। जैसे आप कॉलेज ऑफ आर्ट में हो, ठीक है, या आप जामिया में हो, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बहुत सारी। अब कॉलेज ऑफ आर्ट की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे संसद भवन जैसी जगहें हैं, ठीक है, आईटीओ है और एनएसडी भी है वहाँ पे। तो ये सब जब लोकेशन होती है ना, इस वजह से आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं बच्चों का काम देखने के लिए। जब एग्जीबिशंस लगती हैं हर साल पे, आपका काम सेल हो जाता है एग्जीबिशन के अंदर, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आसपास जब आपकी जो सराउंडिंग्स होती हैं दोस्तों की, आर्टिस्टों की, क्योंकि एनएसडी के लोग भी आपस में मिलते जुलते रहते हैं, डांसर्स भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपस में आप शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, फोटोग्राफर्स भी, सिंगर, मतलब आप ऐसे जोन में रहते हो जहाँ आपको सारे के सारे आर्टिस्ट ही मिलते हैं, अपने जैसे लोगों में रहते हो आप। तो आपको फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक दूसरे के थ्रू। आपका कोई दोस्त बता रहा है कि यहाँ फलाने जगह काम आ रहा है, आप तुरंत चले गए। वो चीज़ें आप घर में बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के नहीं कर सकते हो, फिर कर लेते हो। उसके बाद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अब मान के चलो कि बीएफए ना करके आप बीए करते या एमए करते, तो आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती। बीए में क्या होती है, बीए में आपने वही गिनी चुनी कुछ जॉब्स होती हैं, या तो आप सरकारी नौकरी के लिए कहीं तैयारी करते हो, फिर एसएससी का एग्ज़ाम देते हो, उसमें इतना कॉम्पिटिशन है, आपको पता ही है वो सब चीज़ें ना, क्या वहाँ स्कैम्स चल रहे हैं, क्या वहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, कि किस लेवल की चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। और इतना पढ़ने के बाद ही बच्चे नहीं कर पा रहे हैं अपना एंट्रेंस क्लियर। हमारी लाइन में इतना कंपटीशन नहीं है एंट्रेंस के अंदर, कंपटीशन है पर इतना ज़्यादा नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जाके क्यों नहीं है। जो आपको कागज़ों पे दिखता है ना कि 5,000 बच्चे, 20,000 बच्चे हैं, क्यों वो उस कंपटीशन में नहीं होते हैं आपके, वो मैं, ठीक है। तो ये एक पहला प्रोज होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आपको मिलती हैं इस लाइन के अंदर, ठीक है। और दूसरा एक होता है जो कोई बताता नहीं है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे नेपोटिज्म का आपको बेनिफिट मिलता है। अब बोलोगे सर नेपोटिज्म का बेनिफिट हमें कैसे मिलता है, हम तो किसी बड़े बाप की औलाद नहीं है, ठीक है। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, मोस्टली कुछ कुछ होते भी हैं उनको तो और ज़्यादा मिल जाता है। देखो, बेनिफिट आपको ये मिलता है, अगर आप कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़े हुए हो, अगर आप जामिया से पढ़े हो, किसी नामी कॉलेज से पढ़े हुए हो, तो आपको ये मिलता है कि यार आप कहीं जा रहे हो, आप आर्ट मटेरियल लेने जा रहे हो। ये बता रहा हूँ मैं, फैक्ट बता रहे। हम जब अपना कार्ड दिखाते थे 10% का हमें वो मिलता था,
क्या बोलते हैं डिस्काउंट 10-20% का, 25% तक भी मिलता था। तो आप स्टेशनरी पर जाते हो, आप दिखाते हो मैं कॉलेज ऑफ आर्ट का स्टूडेंट हूँ, आपको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं स्टेशनरी वाले। ये बेनिफिट मिलता है आपको। दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलता है, स्टेशनरी पर डिस्काउंट मिल गया। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप किसी भी इवेंट में जा रहे हो, कहीं आपने अपनी पेंटिंग सबमिट करी है या आपने कहीं दिखाई है, आप वहाँ लिखते हो कि भाई मैं कॉलेज ऑफ आर्ट का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ आपको बेनिफिट मिलता है। वो कहते हैं अरे कॉलेज ऑफ आर्ट का पढ़ा हुआ तो आता होगा, मतलब एक उनके दिमाग में माइंडसेट हो रखा है लोगों के, कॉलेज ऑफ आर्ट का है तो अच्छा ही होगा, चाहे आपका काम बहुत बेकार हो। मैं ऐसा वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर एक बंदे का काम है बहुत बेकार है वो, ठीक है, लेकिन वो कॉलेज ऑफ आर्ट का पढ़ा हुआ है तो एक परसेप्शन बना हुआ लोगों के दिमाग में कि इस कॉलेज का है, क्योंकि कॉलेज की बहुत बड़ी लेगेसी रही है अपने आप में, तो उस लेगेसी का आपको बेनिफिट मिलता है, उस एक नेपोटिज्म मिल जाता है आपको कि एक जना है जो किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, एक जना है जो कॉलेज ऑफ आर्ट का पढ़ा हुआ है, इवन जामिया का पढ़ा हुआ भी है, तो वहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं एक इवेंट में गया था, वहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट के बच्चों को ज़्यादा अवार्ड्स दिए जा रहे थे बजाय जामिया के मुकाबले में। ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस वाली चीज़ें, ये आपको कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पे या कहीं पे भी। तो ये जो मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, तो ये आपको एक नेपोटिज्म का मैं कह रहा हूँ ये बेनिफिट मिलता है। और आपको क्या बुरा है, ये आपको तो बेनिफिट मिल रहा है ना भाई। आपके सामने जो आपका कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको उसके ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कॉलेज की वजह से, तो आपको क्या बुरा लगेगा कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट क्यों दे रहे हो, उसको दे दो भाई, आपको अच्छा लगेगा ना। तो ये एक चीज़ हो गई। यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स भी खेली जाती है, वहाँ पॉलिटिक्स की में भी वो देखते हैं कि कॉलेज ऑफ आर्ट का बच्चा तो इसको आगे बढ़ाओ, तो ये भी एक पॉलिटिक्स का भी आपको बेनिफिट मिलता है कॉम्पिटिशन्स में, कहीं कहीं जगहों पे। इवन जब आप कोई आप बड़ा आर्टिस्ट है उससे आप मिल रहे हो, आप बोलते हो कि सर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट का पढ़ा हुआ हूँ, वो बोलेगा अच्छा, वो बड़ा आर्टिस्ट आपको अच्छी नज़र से देखेगा, वो बोलेगा अरे ये तो मेरा भाई बंधु है, मेरी कॉलेज से पढ़ा हुआ है। तो वो एक छोटी छोटी सी पॉलिटिक्स होती है ना, वो आपको उसका एक बेनिफिट मिलता है। तो आपको एक बेनिफिट ये मिलता है, फिक्स सिलेबस है। मान के चलो आप एक जगह बन गए हो, अभी 12th क्लास में बच्चों का ना दिमाग चंचल होता है, बच्चे क्वेश्चन भी ऐसे करते हैं, कमेंट्स में आप देख लोगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, मैं BFA कर लूँ क्या, मैं ये कर लूँ क्या, मैं वो कर लूँ क्या, मैंने ये डिग्री कर ली मैं इस डिग्री में कर लूँ, मैं BA कर रहा हूँ तो BFA कर लूँ, BSc कर रहा हूँ तो BFA कर लूँ, BFA कर रहा हूँ तो डॉक्टर बन जाऊँ क्या, ऐसे कन्फ्यूजन रहती है। तो आप इस चक्कर में क्या करते हो, अपने करियर के साथ खिलवाड़ करते हो, आप एक डिग्री सही से करते नहीं हो, ठीक है, या आप कोई कोर्स नहीं करते हो, आप दूसरे में जंप करते हो, तीसरे में जंप करते हो और कूदते रहते हो यहाँ से वहाँ, ठीक है। अगर आप कहीं डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करते हो, इवन मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सीखने को आते हैं, तो बच्चों का दिमाग चंचल होता है। 6 महीने बाद 7 महीने बाद बोर हो गए, हमें तो नहीं करनी जी आर्ट, हमारा तो हो गया, हम तो कुछ और करेंगे। तो जब आप डिग्री में घुस जाते हो ना, आपको दिख रहा है कि भाई 4 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो आप कहीं भागोगे नहीं छोड़ के, चाहे आपको कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितना भी उस चीज़ से निकलना पड़े, आप उसमें फंसे रहोगे, आप फंस जाओगे। और ये अच्छा वाला फंसना है, ठीक है, ये बुरा वाला फंसना नहीं है कि आपने अपना करियर ख़राब कर दिया कहीं जाके। आप अच्छी जगह फंसे हो, आप बन गए हो, तो अब आप यहाँ वहाँ मुँह नहीं मारोगे कहीं जाके कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो इस चक्कर में क्या होगा कि आप अच्छी जगह से निकल जाओगे। 4 साल में आप भट्टी में से निकलोगे और कुछ अच्छा बन के, सोना बन के निकलोगे। तो ये एक आपको फाउंडेशन का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सिलेबस होता है तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें करनी है, इतनी इतनी स्केचेस करने हैं, आपके प्रेशर होता है कि भाई 100 स्केचेस देने, 50 स्केचेस देने हैं, वरना फेल कर देंगे एग्जाम में। तो उस प्रेशर में आप काम करते हो, अदरवाइज आप काम करोगे ही नहीं। अगर आप सेल्फ थॉट होते हो, वहाँ आपको डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको एक डंडा भी चाहिए, एक डंडा करने वाला भी चाहिए कि भाई काम करो, नहीं तो फेल कर देंगे। तो ये आपको ज़रूरत होती है, ये इसको ऐसा बेनिफिट देखो, एक कमी मत देखो। आपको रिस्पेक्ट मिलती है, मैंने जैसा बताया कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही, साथ में आपको रिस्पेक्ट मिलती है। आप कॉलेज ऑफ आर्ट के पढ़े हो, चाहे आपको जॉब नहीं मिल रही है, पर आपको रिस्पेक्ट मिलती है। आर्टिस्ट बनने के बाद भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हो, चाहे एक डिग्री वाला आर्टिस्ट हो। आर्टिस्ट की तो वैल्यू होती है, उसकी रिस्पेक्ट आपको हमेशा मिलती है, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। जो इज़्ज़त डॉक्टर को मिलती है, इंजीनियर को मिलती है, वही सेम इज़्ज़त एज एन आर्टिस्ट आपको मिलती है जब आप BFA की डिग्री करते हो। अगर डिग्री नहीं भी करते हो तो भी रिस्पेक्ट होती है आपकी, अगर आपका काम अच्छा है तो वो सीखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। कॉलेज में तो देखो आपको कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन आपको फिर भी सीखने को मिलेगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। BFA का स्कोप क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि BFA में ये सारे स्कोप्स होते हैं। आप बोलोगे क्या क्या जॉब्स होती हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें आपको टीचर की जॉब कर सकते हो, इलिस्ट्रेशन आर्टिस्ट हो गया, आर्ट डायरेक्टर, आर्ट क्यूरेटर, बहुत सारी जॉब्स होती हैं। गैलरीज में भी जॉब कर सकते हो।
अपना खुद का भी कर सकते हो। तो जॉब्स की तो कमी है नहीं हमारी लाइन के अंदर। अब इसके कॉन्स देख लेते हैं, कॉन्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला जो कॉन है इसका, काम बहुत ज़्यादा मिलता है। किसी भी कॉलेज में हो, कॉलेज ऑफ आर्ट में, जामिया में, आपको काम ज़्यादा देंगे। आपको लगेगा यार अननेसेसरी काम करवा रहे हैं, ये काम क्यों दे दिया, ये काम क्यों दे दिया, स्केचिंग क्यों दे दी, ये क्यों दे दी, ये मेरे को नहीं करना, मेरे को अपना क्रिएटिव काम करना है। पर आपको कॉलेज का काम करना पड़ रहा है वहाँ पे, आप अपना क्रिएटिव काम नहीं कर पा रहे जो आपको करना है। आप सोचो कि मैं तो यहाँ क्रिएटिविटी सीखने आया था, यहाँ इन्होंने मेरे को बंधुआ मजदूर बना दिया है, इतना सारा होमवर्क देते हैं करने के लिए। तो ये एक तरह का कौन हो गया, एक छोटा सा। ठीक है, काम ज़्यादा मिलता है। स्ट्रेस हो सकता है थोड़ा सा आपको कि भाई प्रैक्टिकल देना है, काम करना है, ये सब चीज़ें। तीसरा हो गया कि आपको टीचर कोई कुछ नहीं सिखाता, टीचरों को आपसे एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे। सबकी सरकारी नौकरी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी टीचर से अच्छी दोस्ती कर लेते हो, देखो हमेशा अपने गुरु की, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखो, हमेशा उनकी इज्जत करो। चाहे कोई भी आपको एक अक्षर भी क्यों ना सिखा रहा हो, चाहे आपको कोई कुछ भी ना सिखा रहा हो, उस टीचर की भी इज्जत करो, क्योंकि वो टीचर भी आपको कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे काम आ जाएगा। कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो। अभी मैं देख रहा था कि कॉलेज ऑफ आर्ट का इशू हो गया था और लोग प्रिंसिपल को गाली देने लग गए थे। तो वो चीज़ें आप ना करो, क्योंकि कल को देखो आप जाओगे तो उसी कॉलेज के अंदर ना, अब वही प्रिंसिपल है, अब वो आपकी बैंड नहीं बजाएगा। आप देखो, जब आप देख रहे हो कि यार आपने उस टीचर को अब्यूज़ कर दिया, ठीक है, अभी हाल ही में ये हुआ भी था इशू, तो वो चीज़ें आप ना करो। आप उस भीड़ का हिस्सा ना बनो जो हेट फैलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। आप हर एक टीचर की रिस्पेक्ट करो, हर एक टीचर को इज्जत दो, ताकि आपको भी फ्यूचर में इज्जत मिले। कल को ये ना हो कि आपकी कोई अपॉर्चुनिटीज़ इस चक्कर में छिन गई, है ना। तो ये चीज़ें आप मत करो। बहुत लॉटरी लग जाएगी, कुछ लोग सोचते हैं भैया लॉटरी समझ के आते हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, लॉटरी जैसा कोई सिस्टम नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो ही आप काम कर पाओगे। एक कौन है ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या कौन है, इसके अलावा मैं सोचूँ तो कोई भी कौन नहीं है। इसके अलावा सब मज़े ही मज़े हैं। आप कॉलेज लाइफ जीते हो, कॉलेज में जाते हो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हो। अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं शेयर करते रहते हैं कि सर हम देखो वहाँ जाके चाय पी रहे हैं, पटरी पे मस्त ड्राइंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है यार बच्चों को देख के कि वो इतना खुश हैं अपनी लाइफ में आज और इतना आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट में वही पढ़ रहे हैं, या जामिया में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और चंडीगढ़ में जो स्टूडेंट मेरे पढ़ रहे हैं, तो वो अपना शेयर करते रहते हैं कि सर हमने यहाँ घूमने गए, हमने ये किया वो किया। तो इन्जॉय भी मिलता है साथ में, आप इन्जॉय करते हो, दोस्त बनते हैं आपके। तो यार देखो कॉलेज लाइफ से बड़ी लाइफ और कुछ नहीं होती। आप आगे जाके करोड़पति अरबपति भी बन जाओगे ना, तब भी आपको लगेगा यार कॉलेज लाइफ तो कॉलेज लाइफ ही थी। हमें पता है कि हम अपनी कॉलेज लाइफ को कितना मिस करते हैं आज के टाइम पे, और अगर हमें दोबारा मौका मिले कॉलेज में जाने का तो हम भी सब कुछ छोड़ के कॉलेज में जाना पसंद करें और वो कॉलेज लाइफ दोबारा जीना चाहें। तो मैंने कॉन्स बताए। आप सोचो कि सर ये इस कॉन्स को पकड़ के अगर आप बैठ जाओगे और सोचो कि मैं बीएफए में एडमिशन ना लूँ, बीएफए के बेनिफिट्स को छोड़ दूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि ये जो कॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये हर एक कॉलेज में है। सिलेबस आपको ज़्यादा करवाएंगे, काम ज़्यादा करवाएंगे, कॉलेज आपको आना जाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी कॉलेज उठा के देख लो, ठीक है ना, कोई भी आपको थाली में परोस के दे देगा खाना, लेकिन आपके मुंह में नहीं डालेगा। मुंह में उठाने की मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, कि खाना उठाया मुंह में डाला, ये मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये कॉन्स को देख के आप डर मत जाना, क्योंकि बहुत छोटे मोटे कॉन्स हैं और ये हर कॉलेज में होते हैं, इससे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनने जाते हो तो वहाँ इससे ज़्यादा रगड़ा पट्टी होती है। आर्ट में तो फिर भी आप इंजॉय करते हो, वहाँ आप इंजॉय नहीं करते हो, वहाँ तो हो गया बस, स्ट्रेस अलग ही लेवल का है। चाहे आप कोई भी फील्ड उठा के देख लो, सब में भर भर के स्ट्रेस है। बस एक हमारी ही फील्ड ऐसी है जहाँ पे आपको स्ट्रेस की जगह मज़ा मिलता है थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पे भी बोरिंग चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन आपको एक मज़ा भी मिलता है और पता नहीं लगता। देखो एज एक्सपीरियंस में बताता हूँ कि मेरे से कोई पूछता है ना कि आपने क्या स्ट्रगल किया, तो मैं थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज़ भी होता हूँ कि यार मैंने क्या स्ट्रगल किया है। फिर मेरे को सोचना पड़ता है कि हाँ मैंने ये स्ट्रगल करे हैं अपनी लाइफ में, जो मैं कभी किसी वीडियो में बता भी दूंगा आगे जाके। कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, वो नहीं बताई जाती, तो पता नहीं लगता, क्योंकि आर्ट ने संभाला हुआ था ना। आर्ट में हमें मज़ा आ रहा था करने में, सीखने में मज़ा आ रहा था, तो पता नहीं लगा यार कब हम स्ट्रगल किया, कब हम यहाँ तक आ गए, कब इतनी चीज़ें हमने देखी है, इतना कुछ छोटा मोटा जो भी अचीव करा वो करा। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी और डाउट्स क्लियर होंगे। आगे और भी वीडियोज़ आएंगी तो उसको देखना मत भूलना। और ये मैं एक सीरीज़ निकाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, और दूसरों की भी हेल्प करो, इस वीडियो को शेयर करो
अपने तक मत रखो खाली, सेल्फिश मत बनो, दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे और भी ज़्यादा बढ़िया वीडियोज़ आएंगी, प्रैक्टिकल के लिए भी और कॉम्पोजिशन के लिए भी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।